मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज सिंह। मित्रों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सभी मित्रगण हमारे ठीक होंगे। मित्रों आज मैं रीढ़ की हड्डी का कैंसर की जानकारी दूंगा कि कहीं रीढ़ की हड्डी का दर्द कैंसर तो नहीं है, वो भी 10 साल पहले आपको दे रहा है कि ये हम आ गए। एक संस्थान जो अच्छा संस्थान माना जाता है एक स्टेट का, उसने किस तरह से कैंसर पेशेंट को कहा कि 1 महीने के मेहमान इनकी सेवा करो। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन अगर आपको लिटरेचर देखना है तो हमारे वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, आप हमारे ब्लॉग पे जाइए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मित्रों तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीवर आपका संकेत कैसे देता है कि आपके शरीर में कैंसर आ गया, सारी जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो मित्रों एक पेशेंट ऐसा था जिसके रीढ़ की हड्डी में कैंसर पूरी तरह से आ गया था। तो वो हर जगह से जब कमला नेहरू से राम मनोहर लोहिया में पहुंचा तो उसके डॉक्टरों ने जब रिपोर्ट देखी तो कहा मात्र 1 महीने की इनकी सेवा कर दो, बस समय नहीं बचा है। तो हमें पता चला, तो हमने जब केस स्टडी किया तो उसके लीवर की जब हमने जांच देखी, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, तो हम तुरंत पकड़ लिए और सीए जो कैंसर की जांच होती है उसको देखा तो 35 था, -35 होना चाहिए था। तो हमने कहा नहीं, ये इंडिया है, यहाँ ये गेट पे 6 रन की उम्मीद की जाती है। एक बार आपको बताऊं कि एक विदेशी मेहमान हमारे इंडिया में आया, बुलेट से यात्रा कर रहा था, उसकी बुलेट बिगड़ गई, वो कहीं बन नहीं पा रहे थे। एक मिस्त्री के पास गया तो उसने कहा कि ऐसे तो नहीं बनेगी, लेकिन जुगाड़ है, मैं बना दूंगा जुगाड़ से। तो बड़ा आश्चर्य, कहा व्हाट इज जुगाड़। तो जब उसके समझ में आया कि ये टेक्निकल तरीके से बन जाएगा, उसे बन नहीं पाएगी जुगाड़ से, तो यहाँ एक बात आती है कि जो मरने की स्थिति में आप उसको छोड़ दे रहे हैं पेशेंट को, 1 महीने के मेहमान है, क्या यहाँ जुगाड़ नहीं काम कर सकता है? जुगाड़ का मतलब अच्छे अच्छे कैंसर संस्थान WHO कहता है कि अगर हमारी शरीर की एंटीबॉडी मेंटेन है तो ठीक है, कैंसर को मारने में एंटीबॉडी हमारी काम नहीं कर रही है। लेकिन एक उदाहरण आपको बताऊं कि जिस तरह से चीन और भारत के बॉर्डर पे उधर के सैनिक इधर के सैनिक 1 इंची ज़मीन के लिए कोई आगे नहीं आता है, वो आते हैं तो गुत्थम गुत्था हो जाती है, उसी तरह हमारे शरीर में एंटीबॉडी होती हैं। जब कैंसर का सेल हमारे शरीर में फैलना चाहता है तो हमारी एंटीबॉडी खड़ी हो जाती है कि आपको कतई आगे नहीं बढ़ना है, उसे लड़ती है, संघर्ष करती है। उसी एंटीबॉडी को हमारे एलोपैथ के डॉक्टर सेकाई करके, कीमो करके उसको ध्वस्त कर देते हैं। क्या विडम्बना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई ऑप्शन नहीं था। रही बात जब लास्ट समय आया तो आप कह रहे हैं कि जाइए, इनको जो है 1 महीने का समय बचा है, ठीक है। तो यहाँ उम्मीद की किरण है कि आप उसके एंटीबॉडी को मेंटेन करके उस कैंसर को जहाँ है वहीं रोक दीजिए। जब वो रुक गया, हमारी एंटीबॉडी अच्छी हो गई, जो 1 महीने का समय वो 10 साल का समय हो गया, वो भी अच्छा जीवन हो गया। उसके अलावा उसके शरीर में आपको सफ़ेद रक्त कोशिका जो एंटीबॉडी को मेन दावेदार हैं, उसको मेंटेन करने का आपको टिप्स या दवाइयाँ देनी चाहिए, बताना चाहिए। इन्फेक्शन की रही बात, इन्फेक्शन में करक्यूमिन दुनिया जानती है, WHO भी जानता है कि कैंसर में करक्यूमिन जो हल्दी है ये कैंसर को रोकती है, ठीक है। अगर उसको नहीं निकाल सकती, उसको बढ़ने भी नहीं देगी, तो एंटीबॉडी और करक्यूमिन लेके उसको लॉन्ग और अच्छा जीवन जीने का आप सलाह दे सकते थे। लेकिन आपने किया क्या, 1 महीने का जीवन है, आप इसको किसी तरह सेवा करना। तो ये हमारे देश की विडंबना है। तो मित्रों रीढ़ की हड्डी के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि रीढ़ की हड्डी इसी तरीके से धोखा नहीं देती, 10 साल पहले से दर्द का संकेत देती है। लेकिन मनुष्य का नेचर क्या है कि अभी चलता है, अरे आराम आ गया, ठीक है, लेकिन चल रहा, अरे वो चोट के रीढ़ की हड्डी में चोट भी लगने से हो सकता है इन्फेक्शन,
पानी भरने से हो सकता है, टीबी होने से हो सकता है, उसके तमाम वजह हैं। लास्ट में कैंसर में कैसे तब्दील हुआ? कैंसर में तब तब्दील हुआ जब आपका लीवर फंक्शन पूरी तरीके से अल्कलाइन फास्फोरस निकलना शुरू किया, यानी हड्डी का मज्जा निकलना शुरू हुआ। तब हड्डियों में जान नहीं रह गई, तो वहीं कैंसर का जो है पूरी तरह से जन्म हो गया। फिर हड्डियां एकदम कमज़ोर हो गई, चलने के लिए आदमी असहाय हो गया। तो मित्रों, जब आपका लीवर साल 2 साल इच्छा कहे दर्द हो कभी किसी तरीके से हड्डियों में या लीवर में या शरीर में कहीं कैंसर के संकेत महसूस हो रहे हैं, तो एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट जांच करा के अल्कलाइन फास्फोरस जो 135 के ऊपर नहीं होना चाहिए, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको ध्यान देते रहेंगे तो आप समय से किसी चीज़ को इलाज कर सही कर सकते हैं। आप पूरी तरह से इस चंगुल में नहीं फंस सकते हैं। लॉन्ग जीवन, अच्छा जीवन आपको मिल सकता है। तो हर समय उम्मीद की किरणों के साथ जीना चाहिए। उम्मीद की किरणें अगर रहेंगी तो आप हर कदम आप जो रखेंगे उजाले की तरफ जाएगा। अगर उम्मीद की किरणें नहीं रहेंगे तो अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है मित्रों। तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, नए सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको अच्छी जानकारी लेना तो हमारे ब्लॉग पर वीडियो को लिंक दिया गया है, वीडियो के नीचे आप चले जाइए। नमस्कार।